नमस्कार दोस्तों आज मैं वीडियो लेके बिल्कुल आने वाला नहीं था, लेकिन ईपीएस 95 का वीडियो मुझे लेके आना पड़ा। एक हमारा दादा का ऐसा कमेंट आ गया है कि देख के दोस्तों आंखों में आंसू आ गए हमारे। अगर आप वो कमेंट देखोगे ना, तो सच में बता रहा हूँ, दिल से अगर आप किसी को भी प्यार करते होगे, अपने दादा या दादी को, तो रो दोगे। क्या इनकी उम्र है ऐसी बात बोलने की? आप ये कमेंट एक बार जरूर देखिए, अभी अभी जस्ट आया है दोस्तों मेरे पास। ईपीएस पेंशनर की हालत ठीक नहीं है। सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। ऐसे हालत में सुखद मृत्यु होना बहुत जरूरी है। आंदोलन करने की उम्र नहीं है, सरकार के पास रुपया नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट कचहरी में सरकार ने बताया है। अब बुढ़ापे में ईपीएस पेंशनरों को इंजेक्शन देकर सुखद मृत्यु देने की मेहरबानी कर सरकार जल्द से जल्द करे और दोस्तों की परमिशन दे दे। निर्णय ले, जब जन्म पर ही गर्भपात कराने की सुविधा उपलब्ध करा दे। सुखद मृत्यु के लिए निर्णय जरूर देना चाहिए। ऐसा कमेंट आया है सरकार के खिलाफ। सरकार को तो खुश होना चाहिए। सरकार ने बड़ी मेहरबानी कर दी है हमारे इन बुजुर्गों के ऊपर। कोरोना से पहले जो भी लाभ मिलता था सीनियर सिटीजन को, गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। फिर भी सीनियर सिटीजन कभी उस चीज़ को लेकर के रोड पर नहीं आए। लेकिन दोस्तों ये 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गई ये मांग हमारी जो चली आ रही है ईपीएस 95 के बारे में। दोस्तों ये तो हमारे हक का पैसा है। अगर आप और कहीं लाभ नहीं दे सकते तो हमारा हक का पैसा कैसे छीन सकते हैं? ये जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आप जो है, पेंशनर्स आपको जवाब देंगे और पूर्व विरोध के साथ देंगे। कि जो दोस्तों ये जो उम्र है ना, भाग दौड़ करने की नहीं थी। लेकिन फिर भी ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, रोडों पे बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कभी इस नेता से, कभी उस नेता से, कभी इस मंत्री से, कभी उस मंत्री से, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। कभी इनके सामने हाथ जोड़ना, कभी उनके सामने हाथ जोड़ना। हाथ क्यों जोड़ना? अगर आपका बाप किसी के सामने हाथ जोड़े तो अच्छा लगेगा क्या? इस प्रकार से ये लोग हर जगह धरना पे धरना। क्या क्या करवाना क्या चाहते हैं आप बुजुर्गों से? अभी तक तो नौजवान धरना दे रहे थे, उनकी बातें मांगी भी गई, क्योंकि उनका आंदोलन और उग्र था। और हम लोग शांति से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन तो छोड़िए, हमारी बातों पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पर्चा पे पर्चा लिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर का कुछ हक नहीं बनता? अरे उनका हक का तो पैसा दो। आपसे नहीं मांग रहे हैं कि आप अपने पास से दो। जो उनके हक का पैसा है, उन्होंने जमा किया है, वो पैसा दो। और नहीं दे सकते तो उसका भी स्कीम हम बताएंगे। इससे बढ़िया तो अपना पोस्ट ऑफिस है स्कीम। अगर जो उसमें जो लोग निवेश कर रहे हैं वो लोग भी अच्छा पैसा निकाल ले रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी स्कीम आती हैं, 1000 रुपये महीने, 1500 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, 3000 रुपये महीने। भरते रहो। नहीं चाहिए हमें आपसे पैसा। उससे अच्छी स्कीम तो वो दे देंगे 20 साल में। आप क्या दे रहे हो 20 साल में? 20 साल में वो कितना दे रहे हैं ब्याज के साथ, और आप क्या दे रहे हो? आप बुजुर्गों के लिए बनाए हो ना स्कीम ईपीएफओ, आने वाले टाइम में जिसको पेंशन मिल सके। हम कहीं और से किसी बैंक में भर के जमा करके पेंशन ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ईपीएफओ बना रखा है। उसमें हम पैसा डालेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। हर कोई जो है ना पैसा कमाता है और वो तत्काल में खर्चा कर देता है, चाहे वो बेटे की पढ़ाई में, बेटी की पढ़ाई में, चाहे बेटे की शादी में, चाहे बेटी की शादी में। पैसा कोई अपने पास नहीं रखता। अब पैसा नहीं रखेगा तो आने वाले टाइम में जब बुढ़ापा आएगा तो उसका सहारा क्या होता है? पेंशन होता है। और आप भी वो भी उनसे छीन ले रहे हो। वो भी उनके हक का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस बातों पे दुख होता है। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, दोस्तों इसके मायने निकाले जाएं। अगर नहीं है, नहीं निकाल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद अपना जो है विकास कर रही है ना, लेकिन आने वाले टाइम में विकास नहीं कर सकेगी। और दोस्तों पक्का गवर्नमेंट चेंज होगी। और दोस्तों महाराष्ट्र में तो गवर्नमेंट नहीं बननी है। जो सरकार चल रही है उसकी सरकार नहीं आनी है, ये 100% लिख के दे रहा हूँ आज। नहीं है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। नहीं बननी है। अगर इस प्रकार से ईपीएस पेंशनर को रुला के गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो न कभी नहीं बनेगी, क्योंकि बुजुर्गों की हाय लगेगी अब आपको। अब तक बुजुर्ग जो है शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, लेकिन अब बुजुर्ग इस तरह से कर रहे हैं। हमारे जो इसमें से कुछ दादा ताऊ थे जो इस समय हैं भी नहीं, क्या बोलूँ उनको? और उनको क्या जवाब देंगे अशोक राउत साहब? लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को अभी भी इस टाइम में पेंशनर्स को बैठ के बुलाएं और उनके मसलों को हल करें। उनका निदारण क्या हो सकता है?
उस पे विशेष बैठा के दोस्तों उनसे वार्तालाप करें, उनसे चर्चा तो करें, उनसे बताएं तो हम उनके पास कितना पैसा कम पड़ रहा है, क्या कम पड़ रहा है, कितना पैसा दे सकते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं। कभी चर्चा करें उस बारे में। बुलाइए अशोक रावत साहब जी को, अपनी टीम लेके जाएंगे, बात करेंगे बैठ के। बहुत सारे इसमें विद्वान पड़े हुए हैं। इसमें जो रिटायर है ना, ये घूमने वाले नहीं हैं कि रोड पे घूमने वाले हैं या बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गए हैं। इसमें सभी लोग पढ़े लिखे और अच्छे उच्च संस्थानों से हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा निष्कर्ष निकलेगा बताइएगा।